सास और बहू की पेंटिंग वॉर पेंटिंग की दुनिया में कदम। मनीषा की शादी हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। शादी के बाद मनीषा अपने ससुराल में रहने आई थी। घर में हलचल थी, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल थी उसकी सास श्रीमती उर्मिला देवी की। उर्मिला देवी अपने घर को सजाने संवारने में बहुत माहिर थीं और उनके घर में हर चीज बहुत व्यवस्थित और सुंदर थी। उनके पास बहुत सारी पेंटिंग्स थीं, जो हर दीवार पर सजी हुई थीं। उनका मानना था कि पेंटिंग घर को एक खास आकर्षण देती है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। मनीषा को पेंटिंग्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन सास की कला की सराहना करती थी। उर्मिला देवी ने मनीषा को एक दिन अपने कमरे में बुलाया और कहा, देखो बिटिया, ये पेंटिंग्स मेरे जीवन का हिस्सा हैं। हर एक पेंटिंग में एक कहानी छुपी है। मनीषा ने सिर हिलाया और मुस्कराई, लेकिन उसे पेंटिंग्स में कोई खास रुचि नहीं थी। संघर्ष की शुरुआत एक दिन मनीषा ने अपने कमरे में कुछ नया करने का सोचा। उसने सोचा, क्यों न घर की सजावट में थोड़ी और विविधता लाई जाए। इसलिए उसने एक बड़ा कैनवास और रंग खरीदी और पेंटिंग बनाने की योजना बनाई। वह काफी उत्साहित थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या उसकी सास उर्मिला देवी को ये विचार पसंद आएगा। मनीषा ने पेंटिंग शुरू की। उसने कुछ सरल रंगों का इस्तेमाल किया और फूलों की पेंटिंग बनाई। वह सोच रही थी कि उसकी सास इसे देखेगी और तारीफ करेगी। लेकिन जब उर्मिला देवी ने उसकी पेंटिंग देखी तो उनका चेहरा बदल गया। यह क्या है? उर्मिला देवी ने कठोर स्वर में पूछा। तुमने यह कैसी पेंटिंग बनाई है? ये रंग ठीक से नहीं लगे हैं और देखो, यह आकार भी सही नहीं है। मनीषा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने धीरे से कहा, मम्मी, यह मेरी कला है। हर किसी की कला अलग होती है। उर्मिला देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल, लेकिन अगर तुम्हें घर में सजा रही हो तो तुम्हें थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। देखो, पेंटिंग की भी एक शैली होती है, एक तरीका होता है। यह तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। पेंटिंग वॉर का आगाज यहाँ से पेंटिंग वॉर की शुरुआत हो गई। मनीषा ने अब ठान लिया था कि वह उर्मिला देवी से बेहतर पेंटिंग बनाएगी। उर्मिला देवी ने भी ठान लिया था कि वह अपनी कला के स्तर को मनीषा को दिखा देंगी। दोनों के बीच अनजाने में एक असंभावित प्रतियोगिता शुरू हो गई। मनीषा ने एक नई पेंटिंग शुरू की। इस बार उसने बहुत ध्यान दिया, रंगों का सही चयन किया और आकार में भी संतुलन बनाए रखा। यह पेंटिंग एक आधुनिक शैली में थी, जिसमें कई रंगों का मेल था और उसका दृष्टिकोण बहुत अलग था। उर्मिला देवी ने देखा और चुपचाप उसकी पेंटिंग के सामने खड़ी हो गईं। अच्छा किया, लेकिन तुम्हें अभी और मेहनत करने की जरूरत है। यह पेंटिंग पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है, इसे और पेशेवर बनाने की जरूरत है। उर्मिला देवी ने कहा और अपनी पेंटिंग की ओर इशारा किया, जो उनकी अपनी बनाई एक बारीक क्लासिक शैली की थी। अब तो दोनों के बीच पेंटिंग वॉर का यह सिलसिला बढ़ता गया। उर्मिला देवी जहां पारंपरिक शैली की पेंटिंग्स बनाती, वहीं मनीषा अपनी आधुनिक और रंगीन पेंटिंग्स से मुकाबला करती। कभी उर्मिला देवी किसी पेंटिंग में एक छोटी सी गलती निकाल देती तो मनीषा अगले दिन बेहतर पेंटिंग बनाकर उन्हें चिढ़ा देती। यह लड़ाई अब सिर्फ पेंटिंग्स तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि दोनों के बीच एक गहरी भावना का रूप ले चुकी थी। मजेदार नतीजे। एक दिन मनीषा और उर्मिला देवी दोनों ही एक बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का निर्णय लेते हैं, जहां उनके घर की सजावट और पेंटिंग्स का मूल्यांकन किया जाएगा। दोनों अपने अपने तरीके से तैयारी करने में जुट गईं।
उर्मिला देवी अपनी पारंपरिक पेंटिंग्स को और अधिक उत्तम बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थीं। वहीं मनीषा अपनी पेंटिंग्स में और अधिक रंगों और विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल कर रही थी। अंततः प्रतियोगिता का दिन आ गया। सभी परिवार वाले और मित्र इकट्ठे हुए। निर्णायक मंडल आया और उन्होंने एक एक करके दोनों की पेंटिंग्स देखी। उर्मिला देवी की पेंटिंग्स में शांति और संतुलन था, जबकि मनीषा की पेंटिंग्स में ऊर्जा और आधुनिकता का झलक था। अंत में निर्णायकों ने एक अनोखा निर्णय लिया। यह प्रतियोगिता का परिणाम एक दूसरे से बेहतर नहीं हो सकता। दोनों के पास अपनी शैली है जो बेहद अद्भुत है। इस बार दोनों को विजेता घोषित किया जाता है। निर्णायक ने कहा। यह सुनकर मनीषा और उर्मिला देवी दोनों चुप हो गईं। थोड़ी देर के लिए दोनों एक दूसरे की पेंटिंग्स को देखती रहीं। फिर अचानक उर्मिला देवी ने मुस्कुराते हुए मनीषा की ओर देखा और कहा, ठीक है, तुमने मुझे चुनौती दी और तुम जीत गईं। लेकिन मैं तुमसे ज्यादा सीख सकती हूँ। मनीषा ने जवाब दिया, मम्मी, अगर आपने मुझे चुनौती न दी होती तो मैं यह कभी न जान पाती कि कला का असली मतलब क्या होता है। एक नई शुरुआत। इस घटना के बाद मनीषा और उर्मिला देवी का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। दोनों ने पेंटिंग्स के प्रति अपनी अलग अलग दृष्टिकोणों का सम्मान करना शुरू किया। मनीषा अब अपनी सास से और ज्यादा सीखने लगी और उर्मिला देवी ने भी मनीषा के आधुनिक दृष्टिकोण को समझा और उसकी सराहना की। अब दोनों मिलकर घर को सजाने लगीं, एक साथ पेंटिंग्स बनातीं और कभी-कभी दोनों की बनाई पेंटिंग्स घर की दीवारों पर सजी रहतीं। यह पेंटिंग वॉर, जो कभी संघर्ष का रूप ले चुकी थी, अब एक मजेदार और सीखने का अनुभव बन चुकी थी। और इस संघर्ष ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।